गुमराही के इस दौर के अंदर हम देख सकते कि शैतान ने अपने जाल को हर तरफ बिछाया है और उसके जाल के अंदर बहुत सारी मछलियां यानी कि बहुत सारी कलीसियाएं फंसी हुई हैं, जिसको शैतान ने बुरी रीति से करप्ट कर दिया है, बेहुदा कर दिया है और लोगों के सामने गलत एग्जाम्पल पेश हो गई है। इस दुनिया में बहुत सारी चर्चेस जो शैतान के द्वारा चलाई जा रही है और शैतान की एक अगुवाही में चलाई जा रही है, जिसको शैतान ने खराब कर दिया। आज इसी प्रकार से हम इस दुनिया की 5 कलीसियाओं के बारे में देखने जा रहे हैं कि वो 5 कलीसियाएं इस दुनिया में कौन सी है जो बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है, जो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और जिनके बीच में मसीहत नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहें, शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें, ताकि आप शैतान की उन बातों को, जो गहरी बातें और शैतान की उस गंदी प्लानिंग को, उसकी करप्ट प्लानिंग को पहचान पाओ। आइए सबसे पहले हम देखें। नंबर 1 के ऊपर आती है एक ऐसी चर्च जिसके बीच में होली स्लैप लगाई जाती है लोगों को, एक प्रीस्ट के द्वारा लोगों को होली स्लैप लगाई जाती है। आप देखें इस वीडियो को। आपने देखा किस प्रकार से ये जो चर्चेस के अंदर कार्य चल रहा है, ये शैतान के द्वारा एक झूठा काम है। किसी को थप्पड़ लगा देना ये मसीहत नहीं सिखाती। प्रभु यीशु ने तो कहा था, यदि तुम्हारी कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना। और अगर प्रीस्ट ही लोगों के मार रहा है तो वो क्या टीच करेगा? ये झूठी शिक्षा है। जैसे हम वचन में भी देख सकते हैं, 2 पतरस 2 अध्याय उसके 1 वचन में, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप करेंगे। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरी चर्च, और इस दूसरी चर्च के अंदर आप देख सकते कि चर्च के मेंबर नीचे लेटिंग हुए हैं और प्रीस्ट उनके पीछे कैसे बेल्टों से वार कर रहा है। हो सकता है ये आशीष पाने का उनका तरीका हो, लेकिन ये कितना गलत है, ये कितना बुरा तरीका है। ये कोई मसीहत नहीं है। आशीष हमें मार खाने से नहीं, यीशु ने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, जबकि प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो ये मार कैसी ये झूठी शिक्षा फैला रहे हैं और कैसा ये झूठा कार्य कर रहे हैं। ये कैसा शैतान के द्वारा और शैतानी डिमोनिक काम है। यीशु ने हमारे पापों के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, मार खाई, तो हमें इन चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आई डोंट नो ये कौन से एरिया की चर्च है, लेकिन देखें कैसे शैतान की गुमराही जो दुनिया के हर कोने में फैल रही है और शैतान अपने कार्य को फैला रहा है। देखें इस वीडियो को, कैसे कार्य चल रहा है शैतान का। अब तीसरे नंबर के ऊपर जो चर्च आती है, ये देखें इस वीडियो को। मैं तो हैरान हो गया कि कैसी चर्चेस हमारे संसार में, इस दुनिया में ओपन हो रही है। और ये तीसरे नंबर वाली चर्च है जहां पर पास्टर कलीसिया के मेंबरों को बोलता है कि तुम प्रार्थना करो एक स्टार बियर की बोतल को अपने हाथ में पकड़कर, जहां कर बियर की बोतल को हाथ में पकड़कर दुआ कर रहे हैं और लोग गुमराह हो रहे हैं। आई थिंक अब इस बोतल को पिया जाएगा। और वचन जो कोट करते हैं कि यीशु ने शराब बनाई, अब ये वही वचन कोट करते हैं। इनको ये नहीं पता कि वो शराब नहीं, वो जूस था। अब ये इस शराब को पिएंगे और ये इसी से बरकत पाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये काम कितना गलत है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम शराबी मत बनो, तुम पियक्कड़ मत बनो। लेकिन ये चर्च देखें जो लोगों को शराब पिला रही है, डायरेक्ट इनकी टिकट नरक में जाएगी। और कभी भी आपको ऐसी कलीसियाओं का हिस्सा नहीं बनना। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बनना आपको ऐसी कलीसियाओं का हिस्सा। अब चौथे नंबर वाली चर्च देखें। इस वीडियो को पहले ध्यान से देखें, जिसके बीच में पास्टर अपनी कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हें घास खाना होगा, तुम्हें ग्रास खाना होगा और ग्रास खाने के द्वारा तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें बेबी ब्लेसिंग मिलेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी। देखें इस वीडियो को, लोग कैसे भाग कर जा रहे हैं और ग्रास खा रहे हैं, वो घास खा रहे हैं। बाइबल के अंदर वो कौन था जिसने घास खाया? राजा नबूवतनेस्सर, जब वो पागल हुआ, जब खुदा ने उसके घमंड को चकनाचूर किया, तब उसने घास खाना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा है, यहाँ तो चर्चेस के अंदर घास खिलाया जा रहा है। क्या यही तरीका रह गया आशीष पाने का? लोगों के मुंह में मिट्टी जा रही है, घास जा रहा है और लोग इससे बरकत पाएंगे? ये कैसी बात हुई?
ये कैसी बात हुई? ये शैतान की बड़ी गुमराही है और शैतान ने अपने लोगों को स्टैंड किया है। लेकिन हमें पवित्र बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, जहां पर लिखा है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो भेड़ों का वेश धरेंगे, जो पास्टरों का, प्रॉफिटों का, अपोस्तलों का, नबियों का वेश धरेंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब देखें आगे चौथे नंबर के ऊपर, एक ऐसी चर्च, एक ऐसी कलीसिया जहां का पास्टर प्रचार करता है लेकिन चलकर नहीं, बैठकर नहीं, स्टैंड होकर नहीं, जहां का पास्टर प्रचार कर रहा है हवा में उड़कर। ये कैसा परमेश्वर का दास हुआ? ये कैसी चर्च हुई कि जहां पर पास्टर उड़कर प्रचार कर रहा है, हवा में प्रचार कर रहा है, और लोगों का ध्यान किधर जाएगा? क्या वो अपनी मुंडी को ऊपर करके बैठेंगे? ये कैसी शिक्षाएं आ गई, ये कैसी टीचिंग आ गई? आपको नहीं लगता कि ये उड़कर प्रचार करना रॉन्ग है, गलत है? जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये मसीहत है? क्या ये क्रिश्चियनिटी है? क्या ये प्रभु की बातें हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं है। अब देखें, अब पांचवी चर्च को देखकर तो मैं तो हैरान हो गया, जहां पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें कंगी करनी है, कंगी कॉम करो, और पास्टर भी कॉम कर रहा है और कलीसिया भी कॉम कर रही है, कंगियां कर रही है अपने बालों पर। क्यों? इससे ब्लेसिंग मिलेगी, इससे आशीष मिलेगी। उल्टे सीधे पाखंड, उल्टे सीधे तरीके आज कलीसियाओं ने ढूंढ लिए और इनको तरीके बताने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, होली स्पिरिट तो कभी हमको ऐसे फालतू के और उल्टे सीधे तरीके नहीं बताता, क्योंकि होली स्पिरिट एक बहुत ही एक अच्छा पर्सन है जो हमें डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्ट करता है, और ब्लेसिंग यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आती है, ना कि कंगियों के द्वारा, ना कि बेल्टों के द्वारा, मार खाने के द्वारा, ऐसे वैसे शराब के द्वारा, ना कि घास खाने के द्वारा। ये सारी गुमराही है जो शैतान ने इस संसार में फैलाई और जिनसे हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, यदि आपको ये मालूम चल रहा है कि शैतान कैसे लोगों को गुमराह करता है, और यदि आप चाहते कि आपके भाई बहन गुमराही में ना जाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने चर्च के पास्टर को और अपने रिश्तेदारों को, हर एक को शेयर करें, ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं और वो जाने शैतान की डिसेप्शन को, शैतान की गुमराही को, क्योंकि हमें इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो शैतान ने आज मसीह समाज के अंदर गड़बड़ी को पैदा किया है, और हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाइबल एक क्लैरिफिकेशन है, बाइबल एक आईना है जो हमें क्लियर दिखाती है, जो हमें बिल्कुल धोखा नहीं देती। शैतान आएगा अपने धोखे से, शैतान देगा अपना धोखा, वो पास्टरों को खड़ा करेगा जो हमें धोखा देंगे, जो हमें गुमराह करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ऐसा मात्र हथियार है जो हमें गुमराही से बाहर निकालता है। अगर मैं आपको ये वचन बता रहा हूं तो हम कैसे गुमराही से बाहर निकले? हम क्यों नहीं लगे पीछे? क्योंकि हमने बाइबल को रीड किया, और बाइबल सत्य है। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हैरानी की बात है, घास खा रहे हैं लोग, हैरानी की बात है, कंगियां कर रहे हैं, उड़ रहे हैं पास्टर, ये क्या हो रहा है? गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी, हर तरफ शैतान की गुमराही, और इसको हल्के में मत लेना। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा बेहुदा है, और मसीह को डाउन किया जा रहा है, मसीह की सूरत को बिगाड़ा जा रहा है, मसीह के करैक्टर को बिगाड़ा जा रहा है, और मसीह के उन सच्चे वचनों को दबाया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। खुदा ऐसे लोगों को ज़रूर सजा देगा, और खुदा ऐसे लोगों का हिस्सा नरक में, यानी शैतान के साथ उस अग्नि कुंड में रखेगा, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं उनको अपने से दूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी मर्जी को, मेरे पिता की मर्जी को पूरा नहीं किया। इस मैसेज को शेयर करें, और इसी प्रकार हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, जिसके बीच में हम अगली 5 चर्चों के बारे में बताएंगे जो करप्ट है, जो बहुत ही गलत है। तो तब तक के लिए खुदा आपको संभाले रहे, आपकी हिफाजत करता रहे, आपके परिवार को और आपकी चर्च को बरकरार रखे, सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।